नौका के बुझाव तबन पे बोहा को मिसेरा को जे आबो न तो ढूबरा अथा इचे ओना को में हलांग हलांग तो बोन अखरिये तेना मी बकरा नोंडे मेना सनामा लेनखान एन हो बेदर कला को चिकया अब ओनाती मेंदा नितो तो तापाम होयो सरकार थे और ओना मेन कहीं तक सेटे रकान तहेना मान लिया है कि सबको वसूली करो। तो इसलिए हम आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया कि भाई अब ऐसा नहीं चलेगा। आप सब लोग कब तक धान कटनी समाप्त हो जाएगी बताइए तो? 1 महीना उतना दिन लगेगा जी? बड़े 15 दिसंबर तक हो जाएगा कि नहीं धान कटनी? 15 दिसंबर के बाद हम सब लोगों को गिरनी चलना है, ठीक है ना? और सब महिलाएं अपना अपना बोरा में टोकरी में जिसमें भी होगा तो आप लोग ढिबरा रखिए और ट्रैक्टर जिसमें भी होगा चढ़ा करके सबको चलना है डीएफओ ऑफिस और वही कहना है कि भैया तोलो बेचो ले आप यहीं पर। हम लोग मोहन बनवाल जी को नहीं बेचेंगे, गोविंद सिंह को नहीं बेचेंगे, आप ही को बेचेंगे, लेकिन पैसा हम लोगों को दीजिए, ठीक है ना? तो इतना करना पड़ेगा। इतना करोगे तभी ये हेमंत सोरेन की सरकार समझेगी सचमुच में गरीब लोग परेशान है। नहीं तो कहेगा खाली बाबूलाल मारांडी हल्ला करता है, गरीबों को तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना? तो यही हम कहने के लिए आए थे कि भाई आज ऐसा नहीं चलेगा। गांव के लोग भूखे मरे, हम सब लोग टुकुर टुकुर कब तक देखेंगे? और ये फॉरेस्टर वाले, थाना वाले, ये लोग तो क्या रोज मुर्गा का टाइम तोड़ते हैं, खाता है कि नहीं ये लोग? और गरीब को मार भात भी नहीं मिलता है, बेचारा झुगरा बेच करके मार भात खाते हैं, तो उसके भी नसीब में अब ये नहीं होगा। तो फिर हम सब लोग क्या करेंगे यहाँ रह करके, ठीक है ना? तो इसलिए हम यही कहने के लिए हम आए। आज इस राज्य में यही हालत है, पूरे प्रदेश में आज खाली गुंडागर्दी हो रही है, लूट मची हुई है। अब ये सरकार 3 साल हो गई, काम तो कुछ कर नहीं रही है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी कमाने से रोक रही है और अपना खाली तिजोरी भर रहा है। अभी बालू के लोग बात कर रहे थे, भाई आप बताइए, हमारे नदी नाले में बालू है, कोई घर द्वार बनाता है, लोगों को गरीब को रोजगार मिलता है उसमें भी, लेकिन अब उस बालू को भी अब नसीब नहीं हो रहा है। उसमें भी अब नदी से ले आएंगे, ट्रैक्टर से ले आएंगे, पकड़ लेता है थाना वाला, उसको भी थाना में डाल देता है। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है बताइए? हम लोगों ने बार बार कहा, हेमंत सोरेन जी को विधानसभा में कहा कि भाई या तो आप ऑक्शन कर दीजिए ताकि गरीबों को बालू मिले, खरीद सके। अब कहता है उस समय तो बोलेगा हाँ ऑक्शन करेंगे। 3 साल हो गया हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बने हुए, 3 साल में एक भी बालू घाट की उन्होंने नीलामी नहीं किया। और यहाँ लोग जब पकड़ ले जाते हैं ट्रैक्टर से तो पकड़ते हैं ट्रैक्टर वालों को और उनसे 2000, 2500, 5000, 10,000, 12,000 रुपया वसूल करते हैं। कहीं फॉरेस्ट वाला वसूल करते हैं, कहीं थाना वाला वसूल करते हैं। हमने कहा कि भैया ऐसा ये काम नहीं चलेगा। हमने बार बार सरकार को कहा या तो ऑक्शन करिए, और या ऑक्शन नहीं करते, नीलामी नहीं करते बालू घाट की, तो फिर आप फ्री कर दीजिए, किसी को मत पकड़िए, खाली सीमा पर लगा दीजिए, बिहार के बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगा दीजिए। अगर झारखंड से एक भी ट्रैक्टर बालू बाहर जाता है तो उसको पकड़िए। अब बिहार की सीमा में लगा दीजिए, उड़ीसा की सीमा में लगा दीजिए, यूपी की सीमा में लगा दीजिए, बंगाल की सीमा में लगा दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग भी साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस बॉर्डर में लग करके आपको पकड़वाने में भी आपको मदद करेगा, लेकिन वहां नहीं लगाता है। वहां तो इनके दलाल लोग हैं, बिचौलिया लोग हैं हेमंत सोरेन के, वो लोग बालू सब बिहार को ले जाते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल को ले जाते हैं, यूपी को ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर से, हाईवा से, ट्रक से, कितना 12 चक्का 16 चक्का वाला ट्रैक्टर से, ट्रक से लोग ले जाते हैं। अब जरा बताइए यहाँ लोगों को दिक्कत है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने कहा कि अगला बार अगर कोई पकड़ता है तो सब लोगों को थाना ट्रैक्टर लेकर के चलना है, वही थानेदार से कहना है कि बालू हमें दीजिए, हम पैसा देने को तैयार हैं, लेकिन हमारा ट्रैक्टर को आप नहीं पकड़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखते कि भाई गरीब कोई भूखे नहीं रहे, गरीब के बच्चे भूखे नहीं सोए, उस अनाज को भी ये लोग बाहर ऊपर बेच देते हैं।
तो फिर इसको क्यों बने रहना चाहिए? हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए हेमंत सोरेन को? उसी के लिए हम लोग आए हैं, उसी के लिए घूम रहे हैं पूरे राज्य में, ऐसे ही सब जगह ब्लॉकों में। भाई आप इस राज्य में इस सरकार को जब तक यहां से हम लोग उखाड़ फेंक नहीं लेते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगी। क्षेत्र में कुछ नया नहीं बना, पुराना भी मरम्मत नहीं हुआ। पूरे झारखंड में यही स्थिति है। हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं कि सर ये सड़क खराब है। हम तो रोज घूमते हैं, देखते ही हैं बनसाडी जाने वाली सड़कें कितनी खराब है, ककनी जाने वाली, सब जगह बनी जितनी भी सड़क, लोग आते हैं, वहां के कार्यकर्ता आते हैं, वहां की जनता आते हैं, मिलते हैं, दया आता है। भाई 3 साल में कोई एक और पुलों हम लोग नहीं बना पाए। अब याद करिए जब इस देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार थी तो सड़कें भी बन रही थी, पुल भी बन रहा था और सारे कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब से ये सरकार आई है सब काम धाम बिल्कुल ठप, खाली कमाने में लगे हुए। ये लोग कहते हैं हम लोग लड़ करके झारखंड लिए। भाई आपने कब लिया? खाली लूटने के लिए तो कर रहे थे। इसलिए आज इस राज्य की यही हालत है। देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रत्येक महीना अनाज भेजती है, 5 किलो गरीबों को दिसंबर तक फ्री में अनाज मिलेगा। उसमें भी बहुत जगहों से शिकायत आती है फ्री में ठीक ठाक अनाज मिलता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऊपरे ऊपरे लोग कटक लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? बताइए, आप बताइए। सत्ता पर गरीबों को कभी न्याय नहीं मिल सकता है, गरीब सब परेशान हो गया है। इसलिए हम आप सब लोगों से यही निवेदन और यही अपील करने, यही कहने के लिए आया हूं। जैसे आज यहाँ कार्यक्रम है, फिर 18 तारीख को इसी गांव में, 14 तारीख को धनवार में, तो हमने यही आप सबको कहने के लिए आया हूं। जो सरकार कानून व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकी, जो सरकार भ्रष्टाचार को नहीं समाप्त कर सके, जो सरकार यहाँ पर गरीब गुरबों को अनाज को ठीक से नहीं पहुंचा सके, फिर उस सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। नौका के बुझाओ तब उन पे बोहा को मिसेरा को जे आबो न तो डूबरा अथा इचे उनको में तो हलन हलन तो वो अखरिये देना कमी बकरा नोंडे में ना सलामा लेनखान एन हो तो दर कला को चिकय अब ओनाती मेंदा नितो तो तापाम हुयो सरकार थे और ओना मेन कहीं तक सेटे रकांत है ना।